मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 64, डेट 12 जनवरी 2022। टॉपिक चल रहा है भूगोल से जलवायु। अब तीसरी ऋतु हमारी वर्षा ऋतु। मानसून आता है, बारिश आती है जून के प्रारंभ में। जब जून शुरू होता है तब उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, दबाव कम हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है, क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती, जो महासागर होते हैं उनके ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। तीव्र होती हैं पवनें और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ नहीं जाती, बाकी पूरे देश में 1 महीने में पहुँच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से बदल देता है। इस मौसम की अधिकतर बारिश देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में, जो खासी की पहाड़ियाँ हैं तो दक्षिणी भागों में श्रृंखलाएँ जो हैं मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ये यहाँ पर मासिनराम, चेरापूंजी मासिनराम है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गंगा के घाटे में पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। हम जानते हैं कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। ये मैप दे रखा आपकी NCERT से। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में बारिश अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के पास चला जाता है तभी मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, मतलब बारिश नहीं होती। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, मतलब कभी कम बारिश, कभी ज़्यादा बारिश, कभी समय से पहले और कभी समय के बाद। शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होता है, मतलब उसका निर्धारित समय नहीं होता। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्य में अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी जो कृषि है वो ज़्यादातर बारिश पर ही डिपेंड होती है। जब बारिश अनियमित होती है तो कृषि पर में भी रुकावट आ जाती है। क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है? भारत एक समय एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे में सूखे का अनुभव क्यों करता है? मौसम की अनिश्चितताओं के कारण। क्वेश्चन स्वयं करना है आपको। रेगिस्तान है गंगा की घाटी में डैश से डैश वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मानसूनी पवनें डैश को छोड़कर 1 महीने में देश के अधिकांश भागों में पहुंच जाती है। सुदूर दक्षिणी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर पहुंच जाती है। तो ये आपको स्वयं करने क्वेश्चन। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।